शहर जबील में ऐसी अरबी सीखी कि अरबों को भी पीछे छोड़ दिया। उसका सारा वक्त अरबों और तुर्कों के दरमियान ही गुजरता था। इसीलिए वो अपनी किताब में लिखता है कि अरबों का लिबास, वैश्यों सा खाना, सख्त मौसम, बदबुओं और तुर्कों का साथ एक अजाब से कम नहीं था। मगर अरबों का ट्रस्ट हासिल करने के लिए उसे ये सब करना पड़ा, उन जैसा लिबास पहनना पड़ा। इस रफ एंड टफ लाइफ में उसने 2 साल गुजारे। वो 4-4 महीने एक ही कपड़ों में गुजार देता। यहाँ एप्पल का बानी स्टीव जॉब्स याद आ गया, जो इसी तरह गंदा सुंदा रहता था। कई फीट दूर से भी बदबू आती थी। ये वाकया कभी और से ही, मगर आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि मुस्लिम, ज्यूज और क्रिश्चियंस के लिए सिनाई पेनिनसुला बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को 10 कमांडमेंट्स मिले। यहूदी फिरौन से बचकर 40 साल यहीं भटकते रहे। ये एशिया और अफ्रीका के दरमियान 60,000 स्क्वायर फीट का एक ट्रायंगुलर डेजर्ट था। यूं समझो कि ये दुनिया में मिलिट्री और ट्रेड की शहरक है, क्योंकि सुइस कैनाल भी यहीं है। इसे जहन में रखिएगा, क्योंकि लॉरेंस इसी मकाम पर एक खतरनाक प्लान बनाने वाला था। यहीं उसने अपना फाइनल राउंड खेलना था। मगर इस सब के लिए उसे अरबों को फंसाना था, उन्हें तुर्कों के खिलाफ उकसाना था। ये 1910 था और लॉरेंस बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस में स्पाई बन चुका था। अरबों को दिखाने के लिए वो सीरिया के तारीखी इलाके कारकमिश में खुदाई का काम कर रहा था, लेकिन असल में कारकमिश में बर्लिन से बगदाद जाने वाली रेलवे लाइन की डिटेल्स लेना चाहता था, जिसे जर्मन इंजीनियर्स ने बनाया था। वो इस रेलवे लाइन की डिटेल क्यों इकट्ठी कर रहा था, अभी पता चल जाएगा। बहरहाल 4 साल लॉरेंस इन्हीं इलाकों में रहा जो ऑटोमन अंपायर का हिस्सा थे। कॉलेज के एक फ्रेंड ने उसे सीनाई सर्वे में इनवाइट किया। दिखने में तो ये एक आर्कियोलॉजी प्रोजेक्ट था, मगर असल में ऑटोमन आर्मी पर स्विस की जानिब नजर रखना था। दरअसल ब्रिटिश आर्मी देखना चाहती थी कि सल्तनत उस्मानिया की ऑटोमन आर्मी कितनी खतरनाक है, कहां कितने फौजी तैनात हैं, उन्हें कैसे ढेर किया जा सकता है। इस बेयाबान सहरा में कई ब्रिटिश स्पाइज आर्कियोलॉजिस्ट बनकर फैले हुए थे। उधर सल्तनत उस्मानिया इनकॉम्पिटेंट मोनार्की की वजह से खोखली हो चुकी थी। अंग्रेज टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंटेलिजेंस में भी आगे थे। लॉरेंस जब किसी तुर्क फौजी या लीडर से मिलता तो उसका लाइफ स्केच बना लेता। वो इन दिनों काहिरा में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में था जब उसने उस्मानी फौज के अरब प्रिजनर से इंटरव्यू शुरू किए, और यहां उसे फितना फैलाने के लिए एक की पॉइंट मिल गया। उसे अंदाजा हुआ कि अरब तुर्कों से शदीद नाराज हैं, जर्मन्स के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से परेशान हैं। अब उसके शैतानी दिमाग ने तुर्कों के खिलाफ सारा प्लान तैयार कर लिया। अगर अरबों को उकसाकर उस्मानी फौज में रिवोल्ट मचा दिया जाए तो ये सल्तनत खत्म हो सकती है। सन 1914 आ गया। एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैली द ग्रेट ऑटोमन अंपायर लरस रही थी। जो कौमें 400 बरस तक सल्तनत उस्मानिया के सामने आने से डरती थीं, अब हाइनस बनकर टूट पड़ी थीं। फ्रांस ने अल्जीरिया और ट्यूनीसिया पर कब्जा कर लिया। बर्तानिया ने मिस्र, इटली ने लीबिया, जबकि ऑस्ट्रिया और हंगरी ने बोस्निया को काबू कर लिया। अब ब्रिटिश को सुइस कैनाल और न्यूली डिस्कवर्ड ऑयल पर कब्जा करने के लिए सीरिया और अरेबिया को कंट्रोल करना था। वहां अब भी तुर्कों का होल्ड था। उधर लॉरेंस बसरा के एक होटल से खुफिया सेंटर ऑपरेट करने लगा। उस दौर में मिलिट्री एक्टिविटीज का सेंटर मिस्र था। वो यहां से एजेंट्स भर्ती करता और अहम सीक्रेट्स इंग्लैंड ट्रांसफर कर देता। यहां उसने अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए एक ड्रामा भी रचाया। एक रोज बसरा की मस्जिद में पहुंचा और झूठ मूठ का इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद वो अरबों में एक नेक शख्सियत के तौर पर मशहूर हो गया। वो अरब के सरदारों को गद्दार और बागी बनाने लगा। लॉरेंस जानता था कि जर्मनी को काउंटर करने के लिए ऑटोमन अंपायर को गिराना होगा। यहां से शुरू हुआ लॉरेंस का असल मिशन। उसका टारगेट था हिजाज, जो आज सऊदी अरेबिया है। इन्हीं दिनों उसे तुर्कों के नरगे में फंसी ब्रिटिश फोर्स को बचाने का टास्क मिला। इस मिशन में तो वो नाकाम हुआ, मगर यहीं से उसे अरब रिवोल्ट के लिए एक ऐसा लीडर मिल गया जिसको वो बड़ी आसानी से अपनी बातों में उलझा सकता था। ये थे शरीफ मक्का हुसैन बिन अली। शरीफ मक्का का लॉरेंस ने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि 10 जून 1916 को हुसैन शरीफ ने एक रोज फजर के वक्त मक्का में मौजूद अपने घर से राइफल की बैरल निकाली
और तुर्कों पर फायर दाग दिया। और ये अरब रिवोल्ट का आगाज था, उस फितने की इब्तिदा थी जिसने सिर्फ 5 साल में मुस्लिम दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उधर तुर्क यूथ तब्दीली का मुतालिबा कर रही थी। मौका सुनहरी था। लॉरेंस अरबों को बहकाता रहा, उनसे आजादी के लंबे चौड़े वादे कर लिए और यकीन दिलाया कि बरतानिया उनके साथ है, फलस्तीन पर भी अरब की हुकूमत होगी। शरीफ मक्का ने यह देखा तो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ 30,000 कबाइल की फौज इकट्ठी कर ली। अब अरब फौज को शरीफ मक्का के बेटे अली, अब्दुल्ला, फैसल और जैद कमांड कर रहे थे। लॉरेंस शरीफ मक्का के बेटे अमीर फैसल के साथ बरतानिया का पॉलिटिकल एजेंट बनकर अटैच हो गया। अब फैसल को लॉरेंस पर इतना ट्रस्ट था जितना कि खुद पर। बद्दुओं की तरह ड्रेसिंग करने वाले लॉरेंस ने फैसल को बड़ा इंप्रेस किया और शरीफ मक्का का बेटा इस बरतानवी एजेंट के हाथों गोरों की कठपुतली बन गया। बरतानिया ने अरबों के लिए एम्यूनिशन के मुंह खोल दिए।